विधायकों से मिलना चाहते हैं, जो नए जीत कर आए विधायकों से बातचीत करना चाहते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको न्यूज 18 बिहार झारखंड पर दिखा रहे हैं। जेडीयू दफ्तर पहुंचे हैं नीतीश कुमार और यहां पर तमाम विधायकों से मिलेंगे। चुनाव खत्म होने के बाद, चुनाव परिणाम आने के बाद 2 दिन के बाद एक अड़े मार्ग से निकले नीतीश कुमार सीधे देखिए जेडीयू दफ्तर पहुंचे हैं। यहां पर अपने सिपह सालारों से मुलाकात करेंगे। जो विधायक जीत कर आए हैं उनसे मिलना है, बातचीत करनी है। बेहद अहम यह पल, क्योंकि अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना है, क्योंकि सीटें इस बार कम आई है जेडीयू की, लेकिन जोश कम ना हो यह इस बात का ख्याल नीतीश कुमार रख रहे हैं और सीधे जेडीयू दफ्तर पहुंचे हैं। अपने विधायकों से मिलेंगे, पार्टी के विधायकों से बातचीत करेंगे। मंत्रणा होगी कि आखिर सीटें कम क्यों आई, आगे कैसे रणनीति बनाई जाए, तमाम चीजों पर गहन मंथन चिंतन होगा। और सबसे अहम कि 2 दिन तक एक मार्ग से बाहर नहीं निकले नीतीश कुमार, और निकले तो सीधे जेडीयू दफ्तर पहुंचे हैं। ये जेडीयू दफ्तर के बाहर का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं, जहां तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। विधायक जो इस बार जेडीयू के चुने गए हैं वो आए हुए हैं इस जेडीयू दफ्तर में, उनसे भी मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे नीतीश कुमार। और तमाम तरह के जो बातें आ रही थी कि मंथन होगा, चिंतन होगा, तमाम चीजों पर बातचीत भी होगी। तमाम जेडीयू के बड़े नेता भी मौजूद हैं यहां पर और उनके साथ भी कहा जा रहा है चिंतन मनन होगा कि आखिर सीटें कम क्यों हुई, समीक्षा होगी, समीक्षा की जाएगी कि आखिर कैसे सीटें कम आई। उसके अलावा जोश भरने की कोशिश। आनंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में जोश भरना है। जो विधायक चुनकर आए हैं उन्हें भी समझाने की कोशिश करेंगे कि मजबूती से हमें आगे बढ़ना है, सरकार चलाना है। इसलिए नीतीश कुमार 2 दिन बाद एक अड़े मार्ग से निकलते और सीधे जेडीयू दफ्तर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अनुप, आपने बिल्कुल सही कहा। हम आपको लगातार तस्वीर दिखाते जा रहे हैं और बताते भी जाएंगे। हम आपको एक बार फिर से आग्रह करेंगे कैमरामैन से दिखाने का कि कार्यकर्ताओं का उत्साह देखिए। और जाहिर सी बात है इस बात की कमी लगातार कार्यकर्ता महसूस कर रहे थे। 2 दिनों से नीतीश कुमार जब नहीं निकले थे और लगातार कई तरह की बातें सामने आ रही थी, आज कार्यकर्ताओं से मिलकर नीतीश कुमार एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि भले ही जेडीयू की सीटों की संख्या घटी हो, लेकिन उनके चेहरे की चमक देखकर और जिस तरीके से उन्होंने अभिवादन किया, मीडिया को अभिवादन किया और अपने कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया, उससे साफ था कि अब जो जनादेश मिल गया है उस जनादेश का सम्मान करते हुए फिर से अगली बार मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे और साथ ही अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देंगे कि एक बार फिर से मजबूती से जुट जाना है। तो जाहिर सी बात है जेडीयू के लिए बहुत महत्वपूर्ण पल है आज का। और हम एक बार फिर से आपको कर्पूरी सभागार की तस्वीर दिखाते हैं। ये कर्पूरी सभागार में उन तमाम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, खासकर जो निर्वाचित विधायक चुनकर आए हैं। इसके अलावा जो पार्टी का वरिष्ठ नेता हैं उनसे भी नीतीश कुमार जब मिल बैठकर बातचीत करेंगे तो कई सारी बातें सामने छनकर आएगी। इसके पहले नीतीश कुमार लगातार अपने कोर टीम के साथ 2 दिनों तक एक अन्य मार्ग में लगातार बैठक कर रहे थे और कई तरह की जानकारियां इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन जब निर्वाचित विधायकों के साथ साथ जो प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष हैं वो भी, उनसे भी मुलाकात जब होगी तो कई तरह की बातें छनकर सामने आएगी कि भाई परिणाम की स्थिति ऐसी क्यों हुई है। और देखिए लगातार कार्यकर्ता पहुंचते जा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री को अपने बीच में पाकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हमेशा हमारे दिल में है। बिहार के जनता के दिलों में वास करते हैं। तो 2 दिनों से कमी लग रही थी? हाँ, कमी लग रहा था। तो आज कमी दूर हो गई? बिल्कुल भैया, कमी दूर हो गई। साहब आए, हम लोग उत्साहित हुए हैं और कार्यकर्ता को जिसको चुना है उन्हीं को परखा था, जिसको बिहार की जनता ने। तो स्लोगन लगा हुआ ऊपर बैनर, परखा है जिसको चुनेंगे उसी को, नहीं परखा है जिसको चुना है उसी को। उसी को। अच्छा एक बात बताइए, 2 दिनों तक मुख्यमंत्री जब पार्टी दफ्तर नहीं पहुंचे थे, लोगों से मुलाकात नहीं हो पा रही थी, कुछ मन में आप लोगों का भी कर सकता? कोई कसक नहीं था। अपना जो प्रक्रिया है, जो जीत के आए थे तो साहब हमारे जो है ऑलरेडी तैयारी चल रही थी। कोई चीज का सिस्टम होता है ना कि जब मर्जी तब थोड़ी ना मिल लेंगे। आज प्रक्रिया में आज पहली बैठक है, हम लोग से भी दर्शन दिए मुख्यमंत्री को, जो अभिवादन स्वीकार किए सारे कार्यकर्ताओं को। तो मुख्यमंत्री आपके बीच में पहुंच गए नहीं? जी। कैसा लग रहा है मुख्यमंत्री का चेहरा? तो मुस्कुराता हुआ। बहुत गर्व का पल है कि हम लोगों का मुख्यमंत्री हम लोगों के बीच में आ गए हैं। इससे अच्छा गर्व की बात क्या हो सकती है? थोड़ी संख्या सीट की और बढ़ जाती तो मजा आता नहीं? एकदम। तो देखिए लोकतंत्र है और जनता ने जो जनादेश दिया है अनूप, उसका सम्मान हर कोई करता है और नीतीश कुमार सहित पूरा इंडिया भी सम्मान कर रहा है जनादेश का। लेकिन नीतीश कुमार के जिस तरीके से यहाँ पर आज पहुंचे हैं, अपने कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे, बेहद महत्वपूर्ण है जेडीयू के लिए। और ये जानकारी भी नीतीश कुमार को आज मिलेगा अपने उन जीते हुए विधायकों से
कि क्या कुछ कमियां रह गई, क्या कुछ जनाधार में कमी रह गई या फिर कुछ और वजह थी। तो तमाम बातों की जानकारी लेने के लिए नीतीश कुमार ने ये महत्वपूर्ण बैठक आज बुलाया है। आनंद 2 दिनों तक केकड़े मार्ग पर रहे नीतीश कुमार, लेकिन बाहर नहीं निकले, ना ही कोई बयान सामने आया, ना ही कि मीडिया के सामने वो आए। लोगों में संशय तो होगा, कार्यकर्ताओं में संशय की स्थिति थी, लेकिन आज लगता है इस तमाम संशयों पर विराम लग जाएगा। क्या मीडिया से मुखातिब भी होंगे? देखिए अनुप, उम्मीद तो है मीडिया को। हम इसके बीच में आपको लगातार तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि देखिए उम्मीद है कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से अभिवादन किया है जनता का और मीडिया का, तो एक उम्मीद लग रहा है कि शायद नीतीश कुमार मीडिया से भी बातचीत करें। लेकिन उस बीच में हम आपको लगातार तस्वीर जेडीयू दफ्तर के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ पे चहल पहल बहुत ज़्यादा है, सिक्योरिटी के लोग भी मौजूद हैं और लगातार कार्यकर्ताओं का आने का सिलसिला भी जारी है। हम एक और आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कैसे कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम कोशिश करते हैं कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत करने का। देखिए इस वक्त कई सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं। आई उठी कहाँ से हैं? सहरसा से। खड़े तो हो जाइए। आज आप लोग देखिए, हम एक महिलाओं से पहले कुछ बातचीत कर लेते हैं क्योंकि महिलाओं का जिक्र बहुत ज़्यादा है। महिलाओं का काफ़ी चर्चा हो गया इस बार चुनाव परिणाम में। एनडीए को जीत मिली, उसके पीछे महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान माना जा रहा है। हाँ, महिलाओं का 100% योगदान है। हमारी पूरी महिलाओं ने भी, पूरी बिहार की महिलाओं ने वोट किया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को। और जान रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं के लिए कितना काम किया, सशक्तिकरण के लिए। चाहे जितनी भी महिला कल्याणकारी वोटर थे, यही साइलेंट वोटर था। एग्जिट पोल पे वो उछल रहे थे, मतलब वन मिनट एग्जिट पोल पे उछल रहे थे। हमने बताया कि अभी एग्जिट पोल को हम नहीं मानते हैं, हम रिजल्ट परिणाम 10 तारीख को देखेंगे और 10 तारीख को रिजल्ट परिणाम आ गया। बिल्कुल। 1 मिनट, एक मिनट। जय नीतीश, तय नीतीश, जय बिहार, जय नीतीश कुमार, जय एनडीए, तय एनडीए। बहुत बढ़िया। देखिए पूरे बिहार के एनडीए को जिताने का काम हमारी महिलाएं की है और विकास पर ही वोट मिला है। और ये लोग एग्जिट पोल दे रहे थे लेकिन ये गलत है, गलत परिणाम आ गया। एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं। देखिए अनुप, जेडीयू दफ्तर के अंदर की एक तस्वीर है। परखा है जिसको चुनेंगे उसी को, और ये बड़ा सा पोस्टर जेडीयू कार्यालय के अंदर आपको नजर आएगा। और ऐसे ऐसे पोस्टर को देखकर ही जेडीयू के जो कार्यकर्ता है, नेता है, उत्साह में से लबरेज है। और ये हम एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जेडीयू दफ्तर के अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ पे बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। नीतीश कुमार आपके बीच में पहुंच गए? जी पहुंच गए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। 2 दिनों तक नीतीश कुमार नहीं निकले थे तो आपको लग रहा था कि भाई क्या कुछ वजह है? नहीं, ऐसी कोई अनिश्चितता की बात ही नहीं थी। हम लोग तो निश्चिंत थे, आराम से सारा कुछ करना है और वही कुछ कर रहे थे। राजकाज चलाना है ना। चलिए देखिए, हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जेडीयू दफ्तर से जो लगातार जो प्रवक्ताओं की टीम है वो भी निकल रही है और निश्चित देखिए हम राहुल सागरा कर रहे हैं। देखिए तमाम जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं, अंजुम जी इधर देखिए, अंजुम हमारा जेडीयू के प्रवक्ता है। अंजुम जी, कोई बात नहीं, चुनाव हार गई अलग बात है, लेकिन एक बात बताइए, महिलाओं का इस पर बड़ा योगदान माना जा रहा था। हाँ, निश्चित रूप से जो हम लोग को पूर्ण बहुमत मिला है, हम लोग को जो पूर्ण बहुमत मिला एनडीए को, वो उसमें महिलाओं का रोल बहुत ही अहम था। क्योंकि आप देखेंगे जो एग्जिट पोल था वो बार उन्हीं लोगों का वो था लिया हुआ स्टेटमेंट जो कि वोकल थे, लेकिन महिलाएं एक्चुअली वोट कर करके वो अपने घरों के अंदर थी। और जो महिलाओं के लिए काम किया है हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने, आज हम आपको महिलाएं बोले कि एक साइलेंट वोटर बोले? नहीं, महिला क्या साइलेंट वोटर कह सकते, महिला भी है और हम अपने पार्टी के हम लोग वर्कर भी हैं। मतलब सब चीज है, आज महिलाएं हर रोल में है, हर रोल में है। साइलेंट वोटर की बहुत चर्चा है। बिल्कुल, हम लोग नीतीश आर्मी है, नीतीश आर्मी है जो साइलेंट रहते हैं हम लोग, लेकिन इनको अपना कमांडर मान के और उसके बाद इनके पीछे पीछे हम लोग चलते हैं। अच्छा, आप लोग आर्मी हो गई? नहीं, नीतीश आर्मी। नीतीश आर्मी है। तो देखिए, हम लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जेडीयू के जो तमाम बड़े नेता हैं, प्रवक्ता हैं, कार्यकर्ता, सब लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और जो प्रवक्ता थे उनसे मुलाकात हो गई और मुलाकात करके जो तमाम प्रवक्ता थे वो बाहर निकल चुके हैं। संजय जी, बैठक हो गई? नहीं, बैठक विधायक दल लोग का हो रहा, विधायक दल का। अच्छा, और आज 2 दिनों के बाद नीतीश कुमार का बाहर निकलना, 2 दिनों के बाद बाहर निकले नीतीश कुमार, मुलाकात कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, हमारे नेता आए हुए हैं, सब लोग में खुशी है। चलिए ठीक है। देखिए, निहोरा यादव है, एक और प्रवक्ता है। आज नीतीश कुमार तो पहुंच गया, अब लगता है कि पार्टी में फिर से उत्साह? हाँ बिल्कुल, मुख्यमंत्री के आने के बाद में पार्टी में उत्साह बहुत बढ़ा है
और लोगों का मनोबल और बढ़ा है। तो मनोबल बढ़ाते और बताने की कोशिश देखिए, नेता है, कार्यकर्ता है, वो लोग मुलाकात कर रहे हैं और मुलाकात करने के बाद जो प्रवक्ता थे या फिर जो प्रकोष्ठ के लोग थे वो धीरे धीरे बाहर जा रहे हैं। अब जो निर्वाचित विधायक हैं वो अंदर रहेंगे और उनसे नीतीश कुमार की महत्वपूर्ण मुलाकात होगी। और एक बार फिर से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, बड़ी संख्या में जेडीयू दफ्तर के बाहर, जेडीयू दफ्तर के अंदर कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, कोई विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। तो देखिए, नीतीश कुमार चुनाव परिणाम आने के बाद पहली बार जेडीयू दफ्तर पहुंचे हैं। 2 दिन तक के कड़े मार्ग पर ही थे, लेकिन आज वहां से निकले तो सीधे जेडीयू दफ्तर पहुंचे, क्योंकि कार्यकर्ता भी काफी टकटकी लगाए थे। उम्मीद में थे कि नीतीश कुमार आएंगे और आए भी। नीतीश कुमार सीधे अपने विधायकों से मिलने पहुंचे, उनमें जोश उत्साह भरने पहुंचे और उत्साह से लबरेज तमाम कार्यकर्ता भी नजर आए, चाहे महिलाएं हो, चाहे प्रवक्ता हो या फिर आम कार्यकर्ता। तमाम लोग बेहद उत्साहित हैं क्योंकि नीतीश कुमार उनके नेता उनके बीच पहुंचे हैं और अभिवादन स्वीकार किया। तमाम लोगों का आनंद भी लगातार बने हुए अपडेट दे रहे हैं। आनंद, हालांकि सीटें कम आई है जेडीयू की और यह भी कहा जा रहा है कि अंदर मंथन भी होगा, तमाम बड़े नेता, संगठन के नेता भी मौजूद है। क्या संगठन में फेरबदल की संभावनाएं भी हैं? देखिए, वो तो प्रक्रिया हो सकती है अनूप, अगर जिम्मेवारी दी उनका भी स्क्रूटनी होगा कि भाई वजह क्या रह गई, कहाँ कमियां रह गई, तमाम बातों पर चर्चा होगी, से इनकार नहीं कह सकता है। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी चर्चा ये होने वाली है कि मंत्रिमंडल का जो गठन होगा उसका स्वरूप क्या हो सकता है। जेडीयू के निर्वाचित विधायकों से जो मुलाकात होगी वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनसे कई सारे ऐसे फीडबैक मिलेंगे, जमीनी स्तर का फीडबैक जो जेडीयू के जो निर्वाचित विधायक है वही दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रकोष्ठ के लोगों को ही बुलाया गया है, उनसे भी जानकारी ली जाएगी। यानी कि जो ज़मीन पे थे, खासकर जो जनता के बीच में थे, जो डायरेक्ट कांटेक्ट में थे, उनकी जानकारी नीतीश कुमार को जो मिलेगी वो बेहद महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि आज का दिन जेडीयू के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनाव परिणाम के 2 दिनों के बाद नीतीश कुमार माफ कीजिएगा जेडीयू कार्यालय पहुंचते हैं और जेडीयू दफ्तर में पहुंचने के बाद पार्टी के जो भी वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ तो बातचीत होगी ही होगी। उसके अलावा निर्वाचित विधायकों के अलावा कई सारे प्रकोष्ठ के लोग जो लगातार चुनाव में लगे हुए थे उनसे मुलाकात होगी। तो ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण है और इसमें कई सारी बातें छलकर सामने आएगी और उम्मीद है कि देर शाम तक ये बैठक चलेगी, इसमें कई सारी बातें सामने आ सकती हैं। तो लगातार हमारी बिल्कुल आप आनंद नजरें बनाए रखिए, क्या कुछ हलचल